नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। और आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पेपर सॉरी फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जान रहे होंगे। नोटिफिकेशन तो डिस्कस करेंगे ही है, इसमें सारे मेन मेन पॉइंट जो भी आपको जानने लायक है सारा इसमें बताएंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव कर दिया गया है जिसपे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, और इससे बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। क्या आपको पता है? अब ये हमको नहीं पता है कि इस पे क्यों किसी का ध्यान नहीं गया है। लेकिन जब हम आज नोटिफिकेशन बना रहे थे इसका, तो हमको दिखाई दिया कि अरे यार ये तो चुपके से बदलाव किया गया है। अब रेलवे जो है कुछ कुछ ऐसा बदलाव करते जा रहा है जो बहुत सारे बच्चे बाहर होते जाएंगे खुद से। आइए देखते हैं एक एक करके हर एक चीज को इसमें जानेंगे। ठीक है। हो सकता है आप भी बाहर हो सकते हैं, कोई भी बाहर हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो बदलाव ही ऐसा है। तो आइए देखते हैं एक एक करके क्या बदलाव किया गया है। अगर इसका फॉर्म डेट का बात करें तो ये सारी चीजें आपको पता है कि 28 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। 27 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है। फी जो है जनरल का 500 रुपया है। SC ST एबीसी का 250 है और फीमेल का 250 है, हर कैटेगरी का। बाकी रिफंड हो जाता है, इसका 400, इसका 250 रिफंड हो जाता है। बाकी जो भी हो, आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको पता ही है कि टोटल पोस्ट जो है 3085 है। इसमें बेहतरीन चीज है, जनरल आपका 1280 है, ईडब्ल्यूएस 280 है, ओबीसी जो है 773 है, एससी 461 है और एसटी जो है 264 है। यहां तक कोई आपको बदलाव नहीं दिखा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बदलाव दिखेगा। अब जो पहला पोस्ट इसमें बढ़िया लेवल का पोस्ट जो आता है, थर्ड पे लेवल का कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट आता है। उसके बाद एक पोस्ट आता है ट्रेन क्लर्क का। चार पोस्ट है इसमें आपका टोटल। और दो पोस्ट यहाँ पे हैं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका थर्ड पे लेवल का होता है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B2 रहता है। और इसका जो पे लेवल है वो 25,700 रहता है। ये जो सीट है वो टोटल सबसे ज्यादा यही है, 2424 सीट है। मतलब टीटी बनने का एक बेहतरीन अवसर है। टिकट ट्रेन क्लर्क का बात करें तो इसमें 19,900 पे लेवल रहता है। आपका जो सीट है वो मात्र 77 सीट है। सेकंड पे लेवल है A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। इसका अगर बात करें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का, तो सेकंड है मेडिकल C2 है और 19,900 है। टोटल पोस्ट 394 आपको देखने को मिलेगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का सेकंड पे लेवल है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 163 पोस्ट है और 19,900 आपका पे स्केल है। अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इस बार अलग से मेंशन किया गया है कि 10+2 विथ 50% मार्क्स जनरल ओबीसी और ईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। ये पहले नहीं होता था। ये जो लगा दिया गया है इसमें बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। और ये इसी बार लगा है शायद, क्योंकि पिछला बार में केवल 12 और इक्विवेलेंट लिख के आ रहा था। इस बार अलग से इसको स्पेसिफाई किया गया है कि 10+2 विथ 50% मार्क्स जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसमें भी दोनों पोस्ट जो है वो 10+2 विथ 50% मार्क्स जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। साथ ही साथ आपका ये दोनों पोस्ट में टाइपिंग होने वाला है। इंग्लिश का टाइपिंग जो रहेगा वो 30 रहेगा और हिंदी का टाइपिंग आपका 25 का स्पीड रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये है आपका बदलाव। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका एज जो है पहले बीच में 18 से 33 किया गया था, एज रिलैक्सेशन दिया गया था। लेकिन इस बार कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, 18 से 30 ही है। एग्जाम प्रोसेस का बात करें तो CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और उसके बाद जिस भी पोस्ट में आपका स्किल टाइप एप्टीट्यूड, तो इसमें टाइप ही होता है। दो पोस्ट में आपका टाइप है और दो पोस्ट केवल आपका रिटेन पे CBT 1 और CBT 2 पे होगा। उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। यहाँ पे इन दोनों पोस्ट में आपका अगर CBT 1 और CBT 2 दोनों क्लियर होता है, CBT 2, तो उसके बाद सीधा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। इसमें आपका केवल टाइप वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है। आगे अगर हम बढ़े तो इसमें 5 प्रोसेस में आपका एग्जाम प्रोसेस है। CBT 1 का अगर हम सिलेबस का बात करें तो जीके जीएस आपका 40 नंबर का रहेगा, जनरल अवेयरनेस मैथ जो रहेगा 30 नंबर का और रीजनिंग आपका 30 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। टाइम जो रहेगा 90 मिनट रहेगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर CBT 2 का सिलेबस का बात करें तो जीए जनरल अवेयरनेस आपका 50 रहेगा, मैथ 35 और रीजनिंग 35। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। 90 मिनट का ही समय रहेगा और 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो एक बार हमको आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये चीज पहले भी मेंशन था, क्योंकि हम 2024 वाला में काफी खोजे हैं। जब हमको अचानक से दिखा तो हम
2024 वाला में काफी खोजे हैं, लेकिन उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में नोटिफिकेशन में केवल 12th और इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। लेकिन इसमें 10+2 विथ 50% मार्क्स लिखा हुआ है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, चारों पोस्ट के लिए। सब 12 लेवल पे है, तो 10+2 आपका विथ 50% मार्क्स। तो क्या आपको ये चीज कहीं दिखा है? और 2024 वाले में भी क्या ये चीज था? क्योंकि हम काफी खोजे हैं। तो एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ 2024 वाले में भी था या फिर नहीं था, वो भी बताइएगा। क्योंकि अभी तक हमको जहां तक पता है और काफी खोजे हैं, उसके बाद भी यही दिखा है कि 10+2 और इक्विवेलेंट, लेकिन इस बार 50% मार्क्स के साथ है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि जो गलती से साइंस लेकर के मैदान में उतर जाते हैं 10+2 में, तो 50% मार्क्स स्कोर करना भी उनके लिए बहुत बड़ा चीज हो जाता है। तो एक बार कमेंट करके बताइए। बाकी आगे मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।